नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रिया और आप देख रहे हैं जीटीवी न्यूज भारत। भोपाल रेंज ग्रामीण के डीआईजी ओपी त्रिपाठी आज दोपहर विदिशा पहुंचे। एसपी कार्यालय में पुलिस अधिकारियों से चुनाव की तैयारी की समीक्षा के बाद कोतवाली थाने का निरीक्षण किया। चुनाव के संबंध में की जा रही तैयारी पर जताई संतुष्टि। माइनर एक्ट और वारंटियों के लिए गिरफ्तारी में तेजी लाने के लिए दिए निर्देश। भोपाल रेंज के ग्रामीण डीआईजी ओपी त्रिपाठी अपनी पदस्थापना के बाद पहली बार आज विदिशा पहुंचे, जहां पर उन्होंने अपने एमपी कार्यालय का निरीक्षण किया। उसके बाद कार्यालय में ही तमाम पुलिस अधिकारियों से उन्होंने चर्चा करते हुए चुनाव में की जा रही तैयारी की जानकारी ली। इसके बाद कोतवाली थाना परिसर पहुंचे, जहां उन्होंने थाने का निरीक्षण किया। मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि चुनाव को लेकर पूरे जिले में जिस प्रकार से पुलिस ने व्यवस्था की है वह संतुष्टिपूर्ण है। माइनर एक्ट और कुछ वारंट के मामले में उन्होंने तेजी से लाने के संबंध में निरीक्षित भी किया। डीआईजी ओपी त्रिपाठी के दौरे पर आज एसपी दीपक शुक्ला, एसपी डॉक्टर प्रशांत दुबे, सीएसपी अतुल कुमार सिंह मौजूद रहे। कोतवाली में टी मनोज दुबे मौजूद रहे। विदिशा के दौरे में सर्वप्रथम पुलिस अधीक्षक कार्यालय में स्थानीय अधिकारियों के साथ चर्चा की गई है और विशेष करके आगामी चुनाव को देखते हुए चुनाव की तैयारियों की समीक्षा की गई और समग्र समीक्षा पर इस जिले की कार्रवाई अच्छी पाई गई है और अधिकारियों को और तत्परता से और बेहतर कार्य करने के लिए उनको प्रेरित किया गया है और चुनाव में अब समय कम बचा हुआ है तो अपने अपने क्षेत्र का लगातार भ्रमण करने और प्रतिबंधक कार्रवाई, माइनर एक्ट की कार्रवाई में और बढ़ोतरी करने के संबंध में निर्देश दिए गए हैं और इसी क्रम में आज कोतवाली थाने का भी भ्रमण किया गया है। यहाँ भी हम अभी स्टाफ से और विवेचकों से चर्चा करेंगे और प्रकरणों के त्वरित निराकरण और लोकसभा चुनाव की तैयारियों के सिलसिले में क्षेत्र में अधिक से अधिक सक्रिय रहने के संबंध में इनसे चर्चा की जाएगी। सर, देखा जाए फिर विदिशा शहर दिनों दिन बढ़ता जा रहा है, लेकिन स्टाफ की कमी है और इसमें कार्य क्षेत्र बढ़ा है, इसके लिए हम क्या प्रयास करेंगे कर्मचारियों कि स्टाफ की कमी के विषय में जो कुछ हमारे यहाँ जो रिक्त पद हैं उनके भरने की एक प्रक्रिया रहती है, निर्धारित प्रक्रिया रहती है, नियुक्ति की प्रक्रिया रहती है। उस प्रक्रिया सतत चलती रहती है और जो कमी है इसको भविष्य में पूरा करने का प्रयास किया जाएगा और अभी जो उपलब्ध बल है, उपलब्ध संसाधन, इसके द्वारा ही पुलिस अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास कर रही है और अपराध पर नियंत्रण और कानून व्यवस्था बनाए रखने की दृष्टि से पुलिस के और हमारे जवान अधिक परिश्रम करके रात दिन अहर्निश सेवामय की भावना से काम कर रहे हैं। विदिशा के दौरे में सर्वप्रथम पुलिस अधीक्षक कार्यालय में स्थानीय अधिकारियों के साथ चर्चा की गई है और विशेष करके आगामी चुनाव को देखते हुए चुनाव की तैयारियों की समीक्षा की गई और समग्र समीक्षा पर इस जिले की कार्रवाई अच्छी पाई गई है और अधिकारियों को और तत्परता से और बेहतर कार्य करने के लिए उनको प्रेरित किया गया है और चुनाव में अब समय कम बचा हुआ है तो अपने अपने क्षेत्र का लगातार भ्रमण करने और प्रतिबंधक कार्रवाई, माइनर एक्ट की कार्रवाई में और बढ़ोतरी करने के संबंध में निर्देश दिए गए हैं और इसी क्रम में आज कोतवाली थाने का भी भ्रमण किया गया है। यहाँ भी हम अभी स्टाफ से और विवेचकों से चर्चा करेंगे और प्रकरणों के त्वरित निराकरण और लोकसभा चुनाव की तैयारियों के सिलसिले में क्षेत्र में अधिक से अधिक सक्रिय रहने के संबंध में इनसे चर्चा की जाएगी। सर, देखा जाए फिर विदिशा शहर दिनों दिन बढ़ता जा रहा है, लेकिन स्टाफ की कमी है और इसमें कार्य क्षेत्र बढ़ा है, इसके लिए हम क्या प्रयास करेंगे कर्मचारियों कि स्टाफ की कमी के विषय में जो कुछ हमारे यहाँ जो रिक्त पद हैं उनके भरने की एक प्रक्रिया रहती है, निर्धारित प्रक्रिया रहती है, नियुक्ति की प्रक्रिया रहती है। उस प्रक्रिया सतत चलती रहती है और जो कमी है इसको भविष्य में पूरा करने का प्रयास किया जाएगा और अभी जो उपलब्ध बल है, उपलब्ध संसाधन, इसके द्वारा ही पुलिस अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास कर रही है और अपराध पर नियंत्रण और कानून व्यवस्था बनाए रखने की दृष्टि से पुलिस के और हमारे जवान अधिक परिश्रम करके रात दिन अहर्निश सेवामय
की भावना से काम कर रहे हैं।